राम राम दोस्तों, आप सबको मेरे YouTube चैनल करियर जीके स्मार्ट में स्वागत है। तो आज हम जो संविधान की अनुसूचियां है इसके बारे में जानेंगे कि ये अनुसूची क्या होती है। इसके बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, हमारे एग्जाम में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सारे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले जानना होगा कि हमारा जो मूल संविधान था, मूल संविधान, इसमें कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8। जो हमारा मूल संविधान जब लिखा गया था, बना था, लागू हुआ था, उस वक्त 8 क्या थी? अनुसूचियां थी। और वर्तमान में इसकी संख्या कितना हो गई है? 12। कितना होगी? 12। मतलब हमको समझ में आ गया कि शुरू में जब हमारा संविधान बना था, उस वक्त हमारे संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान में कितने हो गए हैं? 12। और इस 12 अनुसूची के बारे में अच्छा से जान लेंगे और अभी के अभी याद कर लेंगे। इसलिए आप लोग इस पूरे वीडियो को देखिएगा अंत तक, ठीक है ना। जानते हैं कि अब पहला अनुसूची जो है इसमें क्या है। तो पहला अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र के विस्तार के बारे में दिया है, ठीक है। जो पहला अनुसूची है इसमें क्या दिया है भाई? संघ और राज्य क्षेत्र, मतलब केंद्र और राज्य के बीच कितना क्षेत्र का बंटवारा कैसे होगा, किसके हिस्से में क्या आएगा भाई, इसके बारे में दिया है। किसमें? अनुसूची 1 में। मतलब पहला अनुसूची में दिया है संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में, ठीक है। जो दूसरा अनुसूची है, दूसरा अनुसूची इसमें दिया है वेतन, भत्ता और पेंशन के बारे में, ठीक है। जो दूसरा अनुच्छेद में क्या दिया भाई? वेतन दिया है, भत्ता दिया है, पेंशन। देखिए, जब हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, हम लोग का सरकारी नौकरी रहेगा तो हम लोग क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा, सैलरी मिलेगा। तो सैलरी हमारे संविधान के किस अनुसूची में दिया है, इसके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। फिर बूढ़े हो गए तो क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा। ये सब के बारे में जानकारी होना चाहिए कि अनुसूची 2 कहता है, अनुसूची 2 कहता है कि मतलब क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा, भत्ता वो मिलेगा, पेंशन मिलेगा, ये सब मिलेगा। कौन होता है? अनुसूची 2 कहता है। 3 में दिया है भाई शपथ के बारे में, शपथ के बारे में। जो भी नेता होते हैं ना, जो सांसद हो गए, सब शपथ दिलाया जाता है ना। तो शपथ के बारे में किसमें दिया है भाई? किसमें दिया है? अनुसूची 3 में। 3 में दिया है कि जो भी मतलब मंत्री बनते हैं भाई, उनको शपथ दिलाया जाएगा, वो अनुसूची 3 में दिया गया है। अब लिखा गया है अनुसूची 4। क्या है भाई? अनुसूची 4। इसमें 4 में दिया गया है राज्यसभा राज्यसभा सीटों का वर्णन। राज्यसभा सीटों का वर्णन, राज्यसभा सीटों का वर्णन, ठीक है। जो अनुसूची 4 है इसमें क्या दिया भाई कि राज्यसभा के सीट के बारे में दिया गया है, राज्यसभा के सीट के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में जो राज्यसभा सीट है कितना है? 250। वर्तमान में भारत में जो राज्यसभा सीट की संख्या कितना है? 250 है। और इसमें कुल मेंबर कितने हैं? मेंबर कितने हैं? 245। 245 मतलब राज्यसभा सीट की संख्या 250 है, लेकिन राज्यसभा जो सदस्य है, मेंबर है, कितने? 245 है, ठीक है ना। अच्छा, सबको इसके बारे में जानकारी होगा भाई, है ना, कि राज्यसभा की सीट कितना है? 250 है, मेंबर कितने? 245 है। और राज्यसभा के बारे में किसने दिया है? अनुसूची 4 में। मतलब पता होगा कि 1 में दिया है संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में दिया है, 2 में दिया है वेतन भत्ता पेंशन, है ना, और 3 में दिया है शपथ दिया है, और फिर 4 में दिया है कि राज्यसभा सीट के बारे में, राज्यसभा सीट के बारे में। जो अनुसूची 5वां है इसमें दिया है जो एसटी एससी क्षेत्र में जो प्रशासन होगा वो कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, इसके बारे में दिया है। मतलब जो अनुसूची 5 है इसमें बताया गया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो क्षेत्रीय प्रशासन के बारे में, क्षेत्रीय प्रशासन मतलब इसको एक याद करते हैं कि जो अनुसूची 5 है इसमें बताया गया है कि एसटी एससी के प्रशासन के बारे में, एसटी एससी के जो क्षेत्रीय प्रशासन होगा कैसा होगा, इसके बारे में बताया गया। किसमें? अनुसूची 5 में। मतलब अनुसूची 5 में क्या बताया गया है कि जो एसटी एससी हो गया इसके क्षेत्र के प्रशासन के बारे में। अब भाई यहाँ पे 6 है, ठीक है। अनुसूची क्या है? 6 है। तो 6 में जो 4 राज्य हैं, मेघालय मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया और असम। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम के यहाँ के जो जनजातीय प्रशासन है, क्षेत्र है, इसके बारे में दिया है, ठीक है ना। यहाँ के जनजातीय क्षेत्र या प्रशासन के बारे में दिया है। किसमें दिया है? किसमें दिया है भाई? किसमें? 6 में। यहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम बनते हैं कि अनुसूची 6 में कौन राज्य नहीं है, कौन राज्य नहीं है। 4 गो ऑप्शन रहेगा, 3 गो इसमें से रहेगा और 1 नहीं रहेगा। तो कुछ करना होगा कौन नहीं है, इसलिए इसको याद करना पड़ेगा कि जो अनुसूची 6 है इसमें क्या है, इसमें क्या है भाई, इसमें कौन कौन राज्य है? मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम। ऐसे याद करते हैं कि अनुसूची 6 में क्या है भाई? अनुसूची 6 में क्या है? मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और असम है। इसके जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में दिया है 6 में। और 5 में क्या है? एसटी एससी के जो क्षेत्रीय प्रशासन है उसके बारे में दिया है, 5 में दिया है। और 6 में दिया है मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम के प्रशासनिक क्षेत्र के बारे में दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 7 में है, 7 में है। तो उनसे 7 में क्या है? तो 100 से 7 तो 100 से क्या है भाई? शक्ति, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। जो अनुसूची 7 है, 7 है, इसमें क्या दिया है? शक्ति के बारे में दिया है। शक्ति का बंटवारा कैसे होगा, मतलब केंद्र में कैसे होगा, राज्य में कैसे होगा। समझ में आ गया आपको कि
कि शक्तियों का बंटवारा, जो शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पास क्या होगा, राज्य के पास क्या होगा, ये किसमें दिया है, 7 में। मतलब 100 से 7 अनुसूची, तो 100 से शक्तियों का बंटवारा। अब शक्तियों का बंटवारा किस आधार पर होता है भाई, तो इसमें सूची होती है भाई, सूची होती है, जैसे संघ सूची होता है, क्या होता है, फिर राज्य सूची होता है, और क्या होता है भाई, समवर्ती, समवर्ती सूची होता है। बताओगे, संघ सूची पर कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाता है। राज्य सूची पर कानून कौन बनता है, राज्य सरकार बनाता है। और समवर्ती सूची पर कानून बनाता है, अधिकार होता है, ये दोनों का होता है, राज्य का होता है, केंद्र का होता है। ठीक है, तो जो शक्तियों के बारे में दिया है, बंटवारा के बारे में, मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में दिया है, किसमें दिया है, किसमें, अनुसूची 7 में। आपको बताना चाहिए कि संघ सूची में कितने विषय हैं, तो संघ सूची में कितने विषय है भाई, 100। तो 100 से संघ, तो 100 से 100, 100 से संघ, तो 100 से 100, मतलब संघ सूची में 100 विषय हैं। और जो राज्य सूची में वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 61 है, पहले 66 थे, पहले क्या थे भाई, 66 थे, इसमें से 5 घट गया, यहाँ पे क्या हो गया, 61 हो गया। जो समवर्ती सूची है, इसमें कितना है भाई, इसमें पहले थे, इसमें वर्तमान में हो गए कितने हो गए, 51, 51। अब पहले कितने थे भाई, 47, पहले थे 47। मतलब जो राज्य सूची का 5 विषय घटकर यहाँ पे जुड़ गया है, तो यहाँ पे हो गया 51 हो गया है ना, 51, सॉरी 52 हो गया, 52, 52 हो गया है। और फिर यहाँ पे क्या हो गया भाई, 61, क्या हो गया, 61 हो गया। मतलब यहाँ पे हो गया 61, यहाँ पे हो गया 52। और शुरू में यहाँ पे कितना था भाई, समवर्ती में कितना, शुरू में समवर्ती में 47 था, और राज्य में कितना था, राज्य में कितना था भाई, 66, कितना था, 66 था। लेकिन वर्तमान में राज्य सूची के 5 विषय को हटाकर उसको समवर्ती में डाल दिया गया है, तो 5 इसमें से घटेगा, कितना बचेगा, सर बचेगा। और फिर 5 इसमें बढ़ जाए, कितना होगा भाई, 52। मतलब याद रखना है कि संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है, और फिर समवर्ती में कितना है, 52 विषय है, ठीक है ना। और संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में किस में दिया है, तो अनुसूची 7 में दिया, अनुसूची 7 में, मतलब शक्ति का ऑर्डर अनुसूची 7 में। और जो 8 है भाई, 8 है, 8 के बारे में तो पता होगा भाई कि भाषाओं के बारे में दिया, भाषाओं के बारे में, भाषा के बारे में। जो भाषा होगा, भाषा कौन कौन राष्ट्रीय थी, किस किस भाषा को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, उस भाषा के बारे में दिया है। और पता होगा आपको कि वर्तमान में कुल कितने भाषा इसमें, 22 भाषा, कितने भाषा है, 22 भाषा, कितने भाषा है भाई, 22 भाषाएं। शुरू में कितने भाषा थे, शुरू में 14 भाषा, शुरू में 14। मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषा के बारे में दिया है, तो शुरू में 14 ही भाषा थे, और अभी कितने हो गए हैं, 22 भाषा, कितने हो गए हैं, 22 भाषा। एक क्लास में इस भाषा के बारे में बता देंगे भाई कि भाषा मतलब कब कब क्या जुड़े, कौन कौन भाषा कैसे जुड़ा है, भाषा के बारे में अच्छा से मतलब फिर एक वीडियो में हम बता देंगे, ठीक है। तो बस आज यही जानिए कि जो 8वीं अनुसूची है इसमें क्या दिया है, भाषा के बारे में दिया है। और शुरू में हमारे जो अनुसूची है उसमें 14 भाषा थे, वर्तमान कितने हो गए हैं, 22 भाषा हो गए। और जो यहाँ पे 9 है, 9 अनुसूची 9 है, इसमें दिया है भूमि सुधार के बारे में, भूमि सुधार के बारे में दिया है, या भूमंडलीकरण के बारे में दिया है, किसमें दिया भाई, भूमि सुधार, भूमि सुधार दिया है, या क्या दिया भाई, भूमंडलीकरण दिया है, भूमि सुधार या भूमंडलीकरण, ठीक है। तो पता हो गया, जो 9 में क्या है, 9 में है भूमंडलीकरण, 9 तो भूमंडली, 9 तो भूमंडलीकरण या भूमि सुधार के बारे में दिया है। मतलब भूमि सुधार के बारे में किसमें दिया, अनुसूची 6 में। ये पता होना चाहिए कि जो हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, पहला संविधान संशोधन 1951 हुआ था, उसी के तहत अनुसूची 9 को जोड़ा गया, जिसमें दिया गया है भूमि सुधार के बारे में। क्योंकि हमको पहले से पता है कि शुरू में हमारे 8 ही थे, जो हमारे संविधान में अनुसूची संख्या थे 8 थे, वर्तमान में कितने हो गए, 12 हो गए हैं। तो फिर जो 9वां जुड़ता है, 9वां सबसे पहला जुड़ता है, कब जुड़ता है, तो ये पहला ही संशोधन होता है 1951 में, और 1951 के तहत इसको जोड़ा जाता है, किसको जोड़ा जाता है भाई, भूमि सुधार को जोड़ा जाता है, जो कि 9वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में। अब यहाँ पे 10वां, 10वां में क्या है, तो 10 से 10वां, तो 10 से दल बदल कानून, दल बदल कानून, दल बदल कानून, पता हो गया। 10 से 10, तो 10 से दल बदल कानून। मतलब क्वेश्चन आएगा कि दल बदल कानून किस अनुसूची में, तो 10 से 10 में, 10 से 10 में। मतलब 10 से 10, तो 10 से क्या हो गया, दल बदल कानून हो गया, दल बदल कानून। ये आपको आइडिया मिल गया, जैसे यहाँ पे आइडिया मिल गया 100 से शक्ति, 100 से 7वां, वैसे यहाँ मिल गया 10 से 10, 10 हो गया, 10 से दल बदल कानून। और दल बदल कानून किस अनुसूची में भाई, तो 10 में। और आपको पता होना चाहिए कि जो दल बदल कानून लागू होता है किसपे, तो विधायक पर और सांसद पर होता है। मतलब एक विधायक या एक सांसद एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा सकते हैं, एक दल से दूसरे दल में जा सकते हैं। मतलब पता होना चाहिए कि जो दल बदल कानून है केवल संसद पे लागू होता है और केवल विधायक पर लागू होता है। अदरवाइज एक किसमें दिया है, तो अनुसूची 10 में दिया है, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए कि इसको कब जोड़ा गया, इसको कब जोड़ा गया। तो जो 52वां संविधान संशोधन था 1985, 1985 है ना, 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। और 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल कानून को, दल बदल कानून को हमारे संविधान के 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ठीक है ना। तो पता हो गया कि 10वां अनुसूची में दल बदल कानून है। और इसको कब जोड़ा गया, 10वां अनुसूची को कब जोड़ा गया भाई, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 को। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि किस संशोधन तहत दल बदल कानून को
10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो 52वां कब हुआ था? 1985। अब दिया है 11 अनुसूची 11 में क्या? अनुसूची 11 में क्या है? तो अनुसूची 11 में दिया है नगर निगम दिया है या नगर पालिका के बारे में। अनुसूची जो 11 है इसमें क्या दिया है? नगर नियम दिया है, नगर निगम दिया है या नगर पालिका, नगर पालिका, ठीक है ना। तो नगर पालिका के बारे में किसमें दिया है? 11 में दिया है। नगर पालिका के बारे में जो दिया है किसमें दिया भाई? 11 में दिया, पता हो गया। नगर पालिका के बारे में अनुसूची 11 में दिया है। अच्छा, इसको कब जोड़ा गया भाई? इसको कब जोड़ा गया भाई? तो ये हुआ था 73वां संविधान शोधन, 73वां संविधान शोधन 1992 में, 1992 में जो 73वां संविधान शोधन 1992 में हुआ था। इसके तहत क्या जोड़ा भाई? नगर पालिका को, नगर पालिका को जोड़ा गया। 73वां संविधान 1992 में हुआ था और इसके तहत नगर पालिका को जोड़ा गया। अब आता है जो बढ़ावा, क्या आता है? बढ़ावा आता है, बढ़ावा। तो बारे में क्या है? पंचायत के बारे में, पंचायत के बारे में। मतलब जो 12वां अनुसूची है इसमें क्या है? पंचायत। मतलब ये पता हो गया। 9वां में भूमंडलीकरण हो गया, 10वां में क्या हो गया? दल बदल हो गया, 11वां में नगर पालिका मतलब नगर निगम हो गया। और जो 12वां इसमें क्या हो गया भाई? पंचायत। इसमें क्या हो गया? पंचायत हो गया। जो 12वां हो गया इसमें क्या हो गया? पंचायत। अभी हमको जानना होगा कि जो 12वां अनुसूची है इसको किस संशोधन पर जोड़ा गया? तो इसको भाई जोड़ा गया 74वां संविधान शोधन 1992 के तहत, 1992 के तहत। मतलब ये पता होगा कि 73वां संशोधन और 74वां संशोधन दोनों 1992 में हुआ, 1992 में। लेकिन पारित अलग दिन हुआ था, पारित अलग। जैसे 74वां संविधान 1992 में हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ भाई? लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को। मतलब पता हो गया कि जो पंचायत को जोड़ा गया है 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, लेकिन ये लागू कब होता है? 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए हम प्रत्येक साल 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस। मतलब भी क्वेश्चन एग्जाम बनेगा, दिवस से क्वेश्चन आते हैं कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये पता होना चाहिए कि पंचायती राज दिवस हम कब से लगातार मना रहे हैं? तो 2010 से, ठीक है दोस्त। जो पंचायती राज दिवस है ये हम 24 अप्रैल को मनाते हैं। और कब से मनाते हैं? 2010 से। और सबसे पहली बार मनाने वाले कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सबसे पहली बार इसको लागू किया कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाए। क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था भाई? ये थी जो पंचायत वाला था, पारित हुआ था। क्या हुआ था? पारित हुआ था। 74वां संविधान शोधन पारित हुआ था। और जो 73वां है एक पारित हुआ, ये तो दोनों हुआ था 92 में, अलग बात है 92 में। लेकिन 73वां कब हुआ था पारित? 1 जून 1993 को, 1 जून 1993 को। पता हो गया भाई। मतलब नगर पालिका वाला पारित हुआ था 1 जून 1993 को और पंचायत वाला पारित हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। अब इसमें क्वेश्चन आएगा भाई कि नगर पालिका में कुल कितने विषय हैं? कितने विषय पे कानून बनाए जाते हैं? याद रखिएगा, जो नगर पालिका अनुसूची 11 में है इस पर 18 विषय में नगर निगम या नगर पालिका कानून बना सकता है या उसके विषय के बारे में दिया है, चर्चा करता है। और जो पंचायत में कुल कितने विषय हैं? तो पंचायत में कुल 29 विषय हैं। पंचायत में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय। मतलब हमको समझ में आ गया कि पंचायत में कुल 29 विषय हैं और जो नगर पालिका है इसमें कितने विषय हैं भाई? तो इसमें मात्र 18 विषय हैं। एक बार बस शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। अनुसूची का जो है मूल में कितना था? 8 हुए, वर्तमान में कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है, 12 हो गया। जो एक में दिया है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया है, 2 में क्या दिया है? वेतन भत्ता और पेंशन के बारे में दिया है, 3 में क्या दिया भाई? शपथ दिया है, 3 में क्या दिया? शपथ। 4 में क्या दिया भाई? राज्यसभा सीटों के बारे में दिया है और राज्यसभा सीट वर्तमान में 250 है और मेंबर कितने? 245 है। 5 में क्या दिया है? एसटी एससी के क्षेत्रीय प्रशासन के बारे में दिया है। 6 में क्या है? तो 6 में 4 राज्य जो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के जो प्रशासन क्षेत्र के बारे में दिया है। 7 में क्या है? तो 100 से 7, 100 से शक्ति के बारे में दिया है। और शक्ति के बारे में संघ होगा, राज्य होगा और क्या होगा? समवर्ती होगा। तो संघ में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। फिर राज्य में वर्तमान में कितने हैं? 61 है और समवर्ती वर्तमान में कितने हैं? 52 है। इसमें शुरू में थे 147 थे, इसमें शुरू में क्या थे? 66 थे। अब कह रहा भाई 8वें में क्या है? 8वें में भाषा के बारे में दिया है और शुरू में भाषा की संख्या कितनी थी? 14 थी और वर्तमान में कितने हो गई है? 22। कितने हो गई है? 22। समझ में आ गया। 9वां में क्या है? 9वां में भूमि सुधार है या भूमंडलीकरण है, इसको जोड़ा गया पहला संशोधन 1951 के तहत। फिर 10वां में क्या है भाई? दल बदल कानून है, दल बदल कानून जो लागू होता है विधायक पर और संसद पर। ये जोड़ा गया 52वां संशोधन 1985 के तहत, ठीक है। जो 11 में है नगर पालिका नगर निगम का नाम दिया है, जो 73वां संशोधन 1992 में हुआ था, लेकिन पारित कब हुआ था? 1 जून 1993 को। और इसमें कुल कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। अब है लास्ट पंचायत, जो 12वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत के बारे में दिया है और ये हुआ था 74वां संशोधन 1992 में हुआ था, लेकिन इसको पारित कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए हम 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और कब से मनाते हैं? 2010 से मनाते हैं।
और सबसे पहले बनाने वाले कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इसमें कुल कितने विषय हैं? 19 विषय हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज रहा ये अनुसूची, ठीक है ना, एक पूरी अनुसूची क्या हो गया, निचोड़ इसका खत्म हो गया भाई, ठीक है ना। यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो मतलब इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मतलब मेरे को एनर्जी मिलेगा और फिर ऐसे में वीडियो हमेशा लाता रहूंगा। थैंक्स। ओके।